स्पीड जोर से चिल्लाता है, गोंजा अभी तक सो रहे हो? गोंजा नींद में जवाब देता है, बस 5 मिनट और। स्पीड गुस्से में कहता है, क्या 5 मिनट और? वह गोंजा को डांटते हुए कहता है, ओल्ड मैन मार्कस शायद अभी टावर का 10th फ्लोर क्लियर कर रहे होंगे और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। गोंजा परेशान होकर अपने कान को ढक लेता है। स्पीड उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, कान बंद कर रहे हो? फिर स्पीड धमकी देता है कि अगर तू नहीं उठे तो मैं गाना गाना शुरू कर दूंगा। स्पीड बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में साउंड और मास्टरी किया है और अगर वह सिर्फ एक वर्ष भी गा दे तो लगभग 30 लोगों के कान फट सकते हैं। यह सुनकर गोंजा डर कर पूछता है, अभी समय क्या हुआ है? स्पीड जवाब देता है, सुबह के 4 बजे हैं। स्पीड मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस समय तो कीड़े मकोड़े भी उड़ चुके होंगे और तुम उनसे भी कमजोर हो, इसलिए तुम्हें और जल्दी उठना चाहिए। स्पीड हंसते हुए कहता है कि वह अकेले बोर हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया। वह कहता है कि वैसे अभी तुम उठ ही गए हो तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। स्पीड मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब मुझे थैंक यू बोलो और मेरे सामने झुको। यह सुनकर गोंजा गुस्से में कहता है, मेरा मन करता है तुम्हें मार दो। स्पीड तुरंत जवाब देता है, मैं पहले ही मर चुका हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। फिर स्पीड उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हें जेलसी हो रही है तो तुम भी मरने की कोशिश करो। लेकिन वह तुरंत कहता है कि रुको, तुम तो मर भी नहीं सकते। स्पीड मजाक में गोंजा को ज़ॉम्बी बुलाने लगता है। वह कहता है कि अब से तो आना किंग ज़ॉम्बी होगा। वह मजाक करते हुए कहता है कि आमतौर पर वह लोगों को ग्राउंड से ऊपर उठाकर सिखाता है, लेकिन तुम तो ग्राउंड पर भी नहीं हो, तुम तो उससे भी नीचे हो। स्पीड कहता है कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम अंडरग्राउंड लेवल पर हो। गोंजा ये सब सुनकर स्पीड को आंख फाड़ कर देखने लगता है। फिर गोंजा बताता है कि उसे शॉर्ट सेन की शॉर्ट मास्टर स्किल कॉपी किए 4 दिन हो चुके हैं और मैं जानबूझकर शॉर्ट सेन से मिलने से बच रहा था। स्पीड गोंजा की एबिलिटी देखकर कहता है कि उसके पास बॉटमलेस शॉट जैसी शक्ति है। स्पीड थोड़ा जेलस होकर कहता है, यह पावर तो बहुत कूल है। गोंजा ट्रेनिंग कर रहा होता है। वह स्पीड से कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। स्पीड कहता है कि अगर तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्सपेंसिव रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। इसलिए स्पीड गोंजा को आइडिया देता है कि चलो लॉटरी जीतते हैं। स्पीड उसे एक गिल्ड के बारे में बताता है जिसका नाम मर्चेंट ड्रॉप है। इस गिल्ड का ऑफिशियल नाम मर्चेंट एलाइस है। इस गिल्ड की लीडर 3rd रैंक हंटर कॉन्टेस है। कॉन्टेस के पास एक स्पेशल स्किल है जिससे वो आउटसाइड वर्ल्ड के सामने ट्रेड कर सकती है। इस पावरफुल स्किल की वजह से मर्चेंट एलाइंस का टावर के अंदर मोनोपोली है। फिर गोंजा मर्चेंट एलायंस के पास जाता है। तभी गिल्ड का स्टाफ उसे वेलकम करता है और पूछता है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मर्चेंट एलायंस ही बेबलोन में लॉटरी टिकट खरीदने की ऑफिशियल प्लेस है। गोंजा कहता है कि वह अपनी लॉटरी प्राइज क्लेम करने आया। यह सुनकर स्टाफ कहता है, कांग्रेचुलेसन, आपने मर्चेंट एलायंस की लॉटरी जीत ली है। गोंजा स्टाफ को थैंक यू बोलता है। फिर वह पूछता है कि मर्चेंट एलायंस के लोग कैट या हैट क्यों पहनते हैं। उसे पता चलता है कि गिल्ड लीडर कॉन्टेस को कैट बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए शायद गिल्ड के लोग कैट ईयर पहनते हैं। गोंजा मजाक में कहता है कि शायद गिल्ड लीडर थोड़ा फॉरवर्ड पर्सनैलिटी की है। तभी स्टाफ गोंजा से पूछता है कि क्या उसने लॉटरी टिकट की डेट चेक की है, क्योंकि लॉटरी टिकट 2 साल बाद एक्सपायर हो जाती है। गोंजा जवाब देता है कि यह टिकट पिछले हफ्ते का ही है। वह कहता है कि उसे कम से कम एक बार लॉटरी जीतना जरूरी था और स्पीड भी बार बार कह रहा था कि उन्हें पैसों की जरूरत है। स्टाफ टिकट चेक करना शुरू करता है। वह कहता है कि वह बैकग्राउंड चेक करेगा। फिर वह पूछता है, क्या आपने फर्स्ट प्लेस प्राइज जीता? गोंजा सोचता है कि पैसा कमाना कितना आसान लग रहा है। स्टाफ कहता है कि उसने लॉटरी नंबर कंफर्म कर लिया है। फिर वह कहता है कि वह अपने सुपरवाइजर को बुलाकर लाता है। गोंजा कहता है, ठीक है, आप आराम से समय लीजिए। तभी स्पीड गोंजा को वार्निंग देता है कि यह जगह थोड़ा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि लॉटरी विनर पर कोई भी अटैक कर सकता है। गोंजा याद करता है कि योनसोहा ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके लॉटरी जीता था। उससे गोंजा ने एक बात सीखा था
कि अगर कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करो तो भी सच ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकता। इसलिए गोंजा सोचता है कि लॉटरी जीतने के बाद पब्लिकली अनाउंस होना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि अगर विनर को कोई मार देता है तो मर्चेंट अलायंस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जो खुद को सुपरवाइजर आर्थर टेलर बताता है। वह गोंजा से कहता है कि उसे सेफ कीपर भी कहा जाता है। आर्थर गोंजा को देखकर कहता है कि उसका निकनेम गिल के लिए ठीक है। वह मजाक में कहता है कि अगर किसी का नाम निकनेम है तो शायद वह टॉप 300 रैंक हंटर होगा। फिर आर्थर गोंजा से कहता है कि वह उसके साथ अपर फ्लोर पर चले। गोंजा सोचता है कि आमतौर पर एफ रैंक हंटर को इतनी इज्जत नहीं मिलती, लेकिन आज सिचुएशन अलग है, क्योंकि वह 50,000 गोल्ड प्राइज वाला कस्टमर बन चुका है। स्पीड गोंजा को चिढ़ाते हुए कहता है कि वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। स्पीड उसे याद दिलाता है कि दुनिया इतनी आसान नहीं है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। स्पीड कहता है कि उसे दुनिया को समझकर और मजबूत बनना होगा। गोंजा सोच रहा होता है कि फ्लेम एम्बर और सॉर्ड एम्बर जैसे लोग आखिर इतने खतरनाक क्यों। उसे लगता है कि शायद सारे एम्पर थोड़े साइकोपैथ जैसे होते हैं, लेकिन गोंजा यह भी सोचता है कि उनसे कुछ चीज़ें सीखने लायक जरूरी है। तभी मर्चेंट ड्रॉप का एक स्टाफ उसे बुलाता है और कहता है, किंग गोंजा निम, क्या आप ठीक है? गोंजा थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि वह बस अपने विचारों में खो गया था। स्टाफ कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले गोंजा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया। फिर स्टाफ गोंजा को वीआईपी लॉबी में लेकर जाता है। वह वहाँ बताता है कि यहीं पर लॉटरी विनर को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। फिर वह गोंजा को बताता है कि उसने लॉटरी का फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। फर्स्ट प्राइज का अमाउंट 53,000 गोल्ड है। स्टाफ समझाता है कि यह रकम उसके देश में लगभग 5.5 बिलियन वॉन के बराबर है। फिर गोंजा को ऑप्शन दिया जाता है कि वह चाहे तो अभी पूरी पैसे अपने साथ ले जा सकता है, या फिर वह इसे मर्चेंट ड्रॉप के सेफ में सुरक्षित रख सकता है। इतना पैसा देखकर गोंजा सोचता है कि वह इस पैसे से राजा जैसी जिंदगी जी सकता है, लेकिन फिर वह खुद से कहता है कि अगर सिर्फ सफल होना ही उसका सपना होता तो उसका सपना अभी पूरा हो जाता है। लेकिन गोंजा का असली लक्ष्य कुछ और है। आखिर में गोंजा फैसला करता है कि वह टावर को जीतकर हंटर की दुनिया के सबसे ऊपर पहुंचेगा। गोंजा सोचता है कि पैसा उसके लिए सिर्फ एक साधन है, असली लक्ष्य नहीं। वह कहता है कि उसने पहले ही गोल्ड से भी ज्यादा कीमती चीज देख ली है, इसलिए वह फैसला करता है कि ये लॉटरी का पैसा मर्चेंट ड्रॉप के पास ही सुरक्षित रखेगा। स्टाफ उसकी इस डिसीजन को बहुत समझदारी भरा फैसला बताता है। वह कहता है कि वह अक्सर प्राइज विनर को यही सलाह देता है, क्योंकि अगर कोई इतना पैसा लेकर बाहर जाता है तो खतरनाक लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद गोंजा कहता है कि वह होनरी गिल्ड मेंबरशिप खरीदना चाहता है। वह पूछता है कि सेकेंड टियर होनरी मेंबरशिप की कीमत 10,000 गोल्ड है, सही? फिर गोंजा कहता है कि वह अभी तुरंत पेमेंट कर देगा। स्टाफ उसे पूछता है कि क्या वह किसी और गिल्ड से जुड़ा हुआ है। गोंजा जवाब देता है कि नहीं। स्टाफ कहता है कि गोंजा उसकी उम्मीद से ज़्यादा समझदार है। वह समझाता है कि गिल्ड सिर्फ हंटर का फ्रेंडली ग्रुप नहीं होता। असल में हंटर गिल्ड ज्वाइन इसलिए करते हैं ताकि गिल्ड का नाम उन्हें प्रोटेक्शन दे सके, क्योंकि इस दुनिया में कोई हंटर एसोसिएशन जैसी ताकत मौजूद नहीं है। लेकिन शहर के कानून पूरी तरह मजबूत नहीं है, इसलिए कई बार लोग गिल्ड की ताकत पर ही भरोसा करते हैं। और इसका उदाहरण यह है कि फ्लेम एम्पर और शॉर्ट सेंट जैसे लोग बिना किसी डर के किसी को भी मार सकते हैं। गोंजा सोचता है कि फ्लेम एम्पर कभी किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं था और हमेशा अपने घमंड में जीता था। वह यह भी याद करता है कि फ्लेम एम्पर ने लॉटरी 2 बार जीती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी गिल्ड को प्रोटेक्शन मनी नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि उसने लगभग सभी बड़े गिल्ड को नाराज कर दिया था। शायद इसी वजह से बाद में उसे जहर देकर मारने की कोशिश किया गया था। गोंजा फैसला करता है कि वह फ्लेम एम्पर की तरह गलती नहीं करेगा। वह सोचता है कि बड़े गिल्ड को दुश्मन बनाना बिल्कुल सही नहीं है। फिर वह मर्चेंट ड्रॉप के स्टाफ से कहता है कि उसे एक और रिक्वेस्ट करनी है। गोंजा बताता है कि वह अभी एक सस्ते छोटे कमरे में रहता है, इसलिए वह गिल्ड से पूछता है कि क्या वे उसके लिए कोई बेहतर घर रिकमेंड कर सकते हैं।
इसके बाद वह एक और स्मार्ट रिक्वेस्ट करता है। वह कहता है कि अगर न्यूज़पेपर कंपनी लॉटरी विनर की आइडेंटिटी पूछे तो उन्हें बताना चाहिए कि वह मर्चेंट रॉक का ऑनरी मेंबर है। स्टाफ उसकी प्लानिंग देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वह कहता है कि गोंजा बहुत सोच समझकर काम कर रहा है। उसी समय आसपास के कुछ लोग मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोंजा की समझदारी देखकर उनकी बात उल्टी पड़ जाती है। अंत में गोंजा कहता है कि आजकल की दुनिया में हर कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ता है, और वह उन लोगों को भी जवाब देता है जो उसे आसान शिकार समझ रहे थे। मर्चेंट रॉक का स्टाफ गोंजा से कहता है कि उसकी बात बिल्कुल सही है। तभी गोंजा के साथ रहने वाला गोश्त स्पिरिट उससे बात करता है। स्पिरिट कहता है कि गोंजा अब अपने दम पर काफी अच्छा कर रहा है। वह मजाक में कहता है कि अब उसे गोंजा को बच्चे की तरह संभालने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट गोंजा को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वह बोलना बंद कर दे तो शायद और भी अच्छा लगे। फिर स्पिरिट गोंजा से पूछता है कि वह इतना खुश क्यों लग रहा है। गोंजा जवाब देता है कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। वह याद करता है कि उसने 4000 बार मरकर और वापस लौटकर यह मौका पाया है। इतनी मौतें और वापसी उसके स्पेशल स्किल की वजह से संभव हुई, लेकिन वह मानता है कि पहले वह इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ बदला लेने पर था। लेकिन अब मेरा सोचने का तरीका बदल चुका है। अब वह अपनी इस ताकत और नई जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहता है। गोंजा कहता है कि अब समय आ गया है कि वह इस जिंदगी को सच में एंजॉय करे।